हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कृष्णा ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यानी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, इसको यूज कहाँ किया जाता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को यूज कहाँ किया जाता है, कैसे मालूम करेंगे कि यह एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग लर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट आपका क्या कर रहा है, मार्केट आपका ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन है। तो ये ले लिया आईडीएम, ये क्या हुआ आईडीएम। अब आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, लोअर लो को ब्रेक करेगा। तो जब लोअर लो ब्रेक होगा तो हो जाएगा बॉस। अब बॉस के बाद मार्केट जब पुल बैक ले करके कुछ इस प्रकार से डाउन आना शुरू कर देगा, तो ये जो पुल बैक है, ये जो आपका पुल बैक है, ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक है, इसी को बोलेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसी को क्या बोलेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मान लीजिए, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ऑर्डर फ्लो, फिब रिट्रेसमेंट, एफबीजी। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लो बनाया, आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद क्या हुआ, लोअर लो। मार्केट क्या किया, ये आईडीएम जैसे ही लिया, एक लो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, लो पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, लो को ब्रेक करेगा, तो ये क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस बोलते हैं, बॉस बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यही होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि जो पुल बैक होता है, ये मान ली मार्केट डाउन, ये कहाँ तक डाउन आ सकता है, नीचे कोई HTF-POI होगी, वहां तक आ सकता है। लोअर लो जब ब्रेक हुआ तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, और मार्केट कहाँ तक आएगा, नीचे कोई आपका HTF-POI होगा। तो ये जो पुल बैक है, यही है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यही है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे ही मार्केट अपने ये पुल बैक जो है, जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ही यह ब्रेक करता है, तो ये जो आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्या हो गया, ये ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। ये सारे जब तक मार्केट आईडीएम नहीं लिया रहेगा, तब तक के लिए यह सब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हमको क्या करनी होती है, ये जो पुल बैक आपका है, पुल बैक में जो रिसेंट का जो बाइंग कैंडल होती है, जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे, तो ये इस वाले एरिया में रिसेंट का जो पुल बैक होता है, रिसेंट का जो ग्रीन कैंडल होता है, वहीं से हम सेल करते हैं। यानी कि कभी भी जब हमको बाइंग करनी होती, सेलिंग करनी होती है, तो ग्रीन कैंडल से सेलिंग करते हैं। और जब बाइंग करनी होती है, तो इस वाले एरिया में रेड कैंडल से हम सेल करेंगे, रेड कैंडल से बाय करेंगे। यानी कि मार्केट आएगा, ऊपर जाएगा। यानी हमेशा जो है रेड कैंडल में हम बाय करते हैं और ग्रीन कैंडल में सेल करते हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं, उसके बाद मार्केट में ले चलते हैं, दिखाते हैं।
कभी भी आपको जब भी सेलिंग करनी हो तो बाइंग कैंडल से करिए, और जब भी से बाइंग करनी है तो सेलिंग कैंडल से करिए। जैसे ये क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डाउन, ये पुल बैक लिया, यही एरिया आपका पुल बैक है, ये जो है आपका एरिया एक पुल बैक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे हम करेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। अब आप यहाँ फिबोनाची का प्रयोग करेंगे, इसका लो और इसका हाई मार्क कर देंगे, इसका हाई मार्क कर देंगे। अगर मार्केट नीचे से, अगर मार्केट इधर नीचे से जाने के बाद ये जो 0.5 का एरिया है इसके ऊपर बॉडी यानी इसके एबव जो है बॉडी की क्लोजिंग कर दे तो हमें एंट्री नहीं बनानी है। ये जो 0.05 का एरिया है इसके ऊपर अगर बॉडी की क्लोजिंग हो जाए तो एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री नहीं लेनी, नहीं तो मार्केट, और जब तक इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग नहीं देगी मार्केट डाउन ही आएगा। अब देखिए, अब दूसरा रूल क्या है, ये जो पुल बैक है तो ग्रीन कैंडल, ये जो रिसेंट का है ग्रीन कैंडल का वीक मार्क करेंगे, ये क्या है वीक। और इधर देखेंगे कि क्या यह एफबीजी में ओवरलैप कर रहा है क्या, ये जो आपका डाउन साइड का एफबीजी है इसमें जो है ओवरलैपिंग कर रहा है क्या, यहाँ पे आपका जो है ओवरलैपिंग कर रहा, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा, यानी कि मार्केट को जब आप सेल करेंगे, मार्केट में जब इधर से मार्केट जाएगी, इधर सेल करेंगे तो इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही नहीं, इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही नहीं, क्योंकि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक है इसको ओवरलैप कर रहा और यहीं से मार्केट डाउन आ जाएगी, फॉल कर जाएगी, यहीं से मार्केट फॉल कर जाएगी। तो जब भी हमें सेलिंग करना होगा तो बाइंग कैंडल से करेंगे, और जब भी हमें बाइंग करना होगा सेलिंग कैंडल से करेंगे। चलिए मार्केट में हम कुछ दिखाते हैं। मार्केट में जैसे ये मार्केट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब इसमें हम सेलिंग और बाइंग कैसे करेंगे, सेलिंग और बाइंग कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, मार्केट ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, यहां से मार्केट ऊपर गई, तो अब आपको करना क्या है, फिबोनाची का प्रयोग करना है और लो टू हाई लगा देना है, लो टू हाई लगा देना, यानी ये जो आपका एरिया है 0.5 से लेके 1 वाला एरिया, इसको बोलते हैं प्रीमियम जोन, इसको क्या बोलते हैं प्रीमियम जोन, और इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले एरिया को डिस्काउंट जोन। तो हमें कभी भी बाइंग करनी होती है तो डिस्काउंट जोन से बाइंग करनी होती है, और कभी भी जब सेलिंग करनी होती है तो प्रीमियम जोन से सेलिंग करनी होती है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट जो है आपके डिस्काउंट जोन में आया, डिस्काउंट जोन में मार्केट आया, यहां से लेकर के यहां तक मार्केट आया नहीं आया, ऊपर से ही चला गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो ले लेंगे, इसका हाई इसका लो ले लेंगे। अब क्या है, मार्केट आपके डिस्काउंट जोन में आया, मार्केट आपके डिस्काउंट जोन में आया। अब इस डिस्काउंट जोन में हम सेलिंग कैंडल ढूंढेंगे, डिस्काउंट जोन में सेलिंग कैंडल, देखिए ये आपका सेलिंग कैंडल है और इसी सेलिंग कैंडल से मार्केट ऊपर गया, इसी सेलिंग कैंडल से मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया, इसी सेलिंग कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया। अब आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे आप इसका प्रयोग करेंगे फिबोनाची का, तो ये है आपका हाई टू लो, मार्केट डिस्काउंट जोन में आया है, मार्केट डिस्काउंट जोन में आया तो है, ये एफबीजी को लेकर के गया, ये जो है यहाँ पर
एफबीजी को लेकर के गया। एफबीजी यानी डिस्काउंट जोन में जो आपका एफबीजी था, यहाँ से मार्केट गया है, यहाँ से मार्केट गया। आगे हम दिखाते हैं आपको, जैसे चलिए आगे कहीं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिबोनाची लगा देंगे, लो टू हाई, लो टू हाई लग गया। अब आपको डिस्काउंट जोन में हमें क्या देखना है, सेलिंग कैंडल। डिस्काउंट जोन में हमें सेलिंग कैंडल देखना है। कभी भी बाई करना होता है तो सेलिंग कैंडल से करते हैं, और कभी भी सेलिंग करनी होती है तो बाइंग से करनी होती है, बाइंग कैंडल से। यानी कि 0.05 के नीचे आपका कौन सा ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं। एक तो एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, और एक एरिया ये दिख रहा है, और एक एरिया ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग का प्लान बनाएंगे, बाइंग का प्लान बनाएंगे। अब इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग हुई ही नहीं है, इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग हुई ही नहीं है। मार्केट सेलिंग कैंडल को लेके ऊपर निकल गया, सेलिंग कैंडल को लेकर के ऊपर निकल गया। यानी कभी भी जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, तो आपको क्या करना है, लास्ट बाइंग कैंडल जो रिसेंट का बाइंग कैंडल है इसको मार्क कर लीजिए, इसको, और यहीं से सेल करिए। बाइंग कैंडल से हमें सेलिंग करनी होती है, और सेलिंग कैंडल से हमें बाइंग करनी होती है। देखिए मार्केट यहाँ से बाइंग कैंडल को लेकर के नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, बाइंग कैंडल को ही लेकर के मार्केट आ रहा है। यानी कि जो पुल बैक है आपका, ये कौन सा है, ये है आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये लोअर लो तो है नहीं, ये माइनर है, ये माइनर। अब इस वाले एरिया में हमें बाइंग का कैंडल, बाइंग कैंडल ढूंढनी होगी, बाइंग कैंडल ढूंढनी होगी। इधर कहाँ है, रिसेंट का, रिसेंट का जो बाइंग पुल बैक होगा वही लिया जाता है। यानी जो भी पुल बैक है रिसेंट का, यानी जो फर्स्ट होता है उसी को लिया जाता है। इसी को लेके मार्केट डाउन आती है, इसी को लेकर के मार्केट डाउन आ जाती है। ठीक, तो ये रहा है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या करते हैं, फिबोनाची, एफबीजी और फिब रिट्रेसमेंट, ये तीन चीजों का प्रयोग करके हम मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं। जब भी आपको बाइंग करनी हो तो सेलिंग कैंडल से करिए, जब भी आपको सेलिंग करनी है तो बाइंग कैंडल से। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डाउन थोड़ा आया, तो डाउन आया तो ये लास्ट बाइंग कैंडल से आया, ये बाइंग कैंडल से आया। देखिए यहाँ पर बाइंग कैंडल है, ये ग्रीन वाला, यहाँ से मार्केट थोड़ा आया, थोड़ा ही आया है। देखिए यानी कि बाइंग कैंडल से हमको सेलिंग करनी होती है, बाइंग कैंडल से हमें सेलिंग करनी होती है, और सेलिंग कैंडल से हमें बाइंग करनी होती है। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया, इसका वीक ले लीजिए, इसका जो है वीक ले लीजिए, इसके वीक से मार्केट डाउन आ गए, इसके वीक से मार्केट डाउन आ गए। जब भी आपको सेलिंग करनी हो तो बाइंग कैंडल से, सेलिंग करनी है तो बाइंग कैंडल से करिए, और जब भी आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ये बाइंग कैंडल है, ये आपका बाइंग कैंडल, यहीं से मार्केट नीचे आया, नीचे आया। और फिर और एक दो जगह दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ तो है ही नहीं, आगे कहीं और दिखाते हैं। यानी जब भी आपको बाइंग करनी होगी तो आप क्या करेंगे, सेलिंग कैंडल से बाइंग करेंगे, और बाइंग कैंडल से देखिए करंट मार्केट आ गया। करंट मार्केट में क्या है, ये मार्केट गिरा,
तो आप बाइंग कैंडल से करिए। रिसेंट का जो बाइंग कैंडल है, रिसेंट का जो बाइंग कैंडल है कौन है, रिसेंट का जो बाइंग कैंडल है देखिए यही है, इसी को लेके मार्केट डाउन आया है, इसी को लेके, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल यानी कि जो सेलिंग कैंडल होगा उससे आप बाइंग करेंगे। यानी जैसे कि हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। तो अब आपको अगर यहाँ से बाइंग करनी है तो यहाँ पर कोई रेड कैंडल देखना है, यहाँ पर रेड कैंडल देखना है, और यहीं से मार्केट ऊपर रेड कैंडल से हमें बाइंग करनी होती है, रेड कैंडल से, रेड कैंडल से बाइंग, और ग्रीन कैंडल से इधर सेल करनी होती है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।